वृद्ध का सम्मान सबको करना चाहिए। रामावतार में भी भगवान ने जामवंत जी का बड़ा सम्मान किया, और राम जी ने किया तो किया, हनुमान जी ने भी किया। और जहां वृद्ध का सम्मान होता है वहां अपने आप वृद्धि होती है, वह परिवार वह घर अपने आप आगे बढ़ता है। जहां वृद्ध का सम्मान नहीं होता उस घर का पतन हो जाता है। माई बाप, मेरी बात कड़वी लगेगी पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घर में वयोवृद्ध हो तो उन वृद्धों का सम्मान खूब करिए। रामचरितमानस में 3 वृद्ध हैं। कितने वृद्ध हैं? 3 वृद्ध। एक वृद्ध है अयोध्या में महाराज दशरथ के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है सुमंत। क्या नाम है? सुमंत। उन सुमंत का श्री राम जी कैसे आदर करते हैं, कैसा सम्मान करते हैं? कहे आदर कीन पिता समलेखा। आदर कीन पिता समलेखा। पिता की तरह महाराज दशरथ की तरह आदर करते हैं जामवंत जी, सुमंत का राम जी। और किष्किंधा में भी एक वृद्ध है। वो कौन से वृद्ध हैं? जामवंत। और कौन आदर करता है? श्री हनुमान जी। हनुमान जी के लिए क्या विश्लेषण है? कहे अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम कि सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमा। अतुलित बलधामम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ऐसे विश्लेषण होने के बाद भी वह हनुमान जी वृद्ध का सम्मान करते हैं। और क्या कहते हैं कि जामवंत मैं पूछो तो ही, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। उचित सिखावन दीजे मोहि। जामवंत मैं पूछो तो ही। वहां हनुमान जी जामवंत जी से पूछ करके कार्य करते हैं। उचित सिखावन दीजियो मोहि। उचित शिक्षा दीजिएगा, उचित सिखावन दीजिए मोहि। माने श्री राम जी ने सम्मान किया और हनुमान जी ने भी सम्मान किया, पर एक जगह सम्मान नहीं हुआ। कहां? लंका में। रावण कहता बूढ़ भय ने मरत्यों तो ही। अपने नाना माल्यवंत के लिए पहले सुमंत, फिर जामवंत और तीसरे नाना माल्यवंत। बूढ़ा है नहीं, मारता भी तुझे, ऐसे वचन रावण कहता। बूढ़ भय नहीं मरत्यों तो ही। जब ऐसी वाणी प्रकाशित की रावण ने, तो महाराज परिस्थिति आप सबके सामने है। क्या दुर्दशा हुई उस रावण की। इसलिए जीवन में वृद्ध का सम्मान होना चाहिए। एक गांव में आग लगी। गांव में आग लगी तो पूरा गांव खाली, सब भाग गए। सब अपना अपना घर छोड़कर भागे, पर 2 लोग उस आग में जलने को तैयार। एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा भाग सकता है पर कहां भागे दिखाई नहीं दे रहा। लंगड़ा देख सकता है पर भाग नहीं सकता, इसलिए दोनों जलने को तैयार। थोड़ी देर बाद विचार किया
लंगड़े ने अंधे से कहा कि देख भैया, तुम भाग सकते हो पर देख नहीं सकते, और मैं देख सकता हूं पर भाग नहीं सकता। एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, दिशा बताऊंगा, और उस दिशा में तुम भागना चलना, तो दोनों बच जाएंगे, दोनों बच जाएंगे। अंधे ने कहा ठीक, तुम मेरे कंधे पर बैठो, तुम मुझे मार्ग बताना, मैं उस मार्ग में गति करूंगा, चलूंगा, दोनों बच जाएंगे। और ऐसा ही किया। अंधे ने लंगड़े को कांधे पर बिठाया और दौड़ लगाई। जब दौड़ लगाई तो उस भयावह आग से दोनों बच गए। अच्छा, ये कहानी सार्थक संदेश देती है। आज भी समाज में अंधा कौन कहे? अंधी है जवानी, युवा अवस्था अंधी है। जवानी में लोग विकृत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर डालते हैं। और लंगड़ा क्या है? कहे लंगड़ा है बुढ़ापा, लंगड़ा है बुढ़ापा। बेचारा करना तो बहुत कुछ चाहता है पर क्षमता विहीन हो चुका है। और मुझे लगता है यदि आज भी कंधे युवा के हो और अनुभव वृद्ध का हो तो समाज में बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार पाया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार हो सकती है। इसलिए वृद्ध का सम्मान होना